नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं। पति के विदेश जाने के बाद कैसे उसने मेरी आग बुझाई, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम सोनम है और मेरी उम्र 27 साल है। जब मेरे पति विदेश के लिए रवाना हुए तो शुरुआत के कुछ दिन तो मेरे लिए सामान्य रहे, लेकिन एक ही हफ्ते बाद मैं उस चीज़ के लिए बेचैन होने लगी जो हर रात मेरे पति दिया करते थे। घर की हर दीवार, हर कोना उनकी मौजूदगी की याद दिला रहा था। एक दिन मैं अपने पसंदीदा कैफ़े में बैठी थी, जहां मैं पति के साथ बैठकर अक्सर साथ में कॉफ़ी पिया करती थी। वहीं मेरी मुलाकात हुई थी आदित्य से, एक लंबा, शांत और गहरे विचारों में खोया हुआ शख्स। वो अकेला एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी, जैसे वह भी किसी अपने से बिछड़ चुका हो। मैंने ना जाने किस भावना से खींची हुई उस रात उससे बात करने का सोचा। बस वहीं हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी। मैं उसके पास गई और मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आदित्य ने नजरें उठाई, कुछ कुछ क्षण मुझे देखा और फिर सिर हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। उसने पूछा, आप किताबें पढ़ने का शौक रखती है? उसकी आवाज़ गहरी और सदी हुई थी। मैंने कहा, हाँ, कभी कभी, पर आज तो बस यूं ही बैठने में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जरूर जग गई थी। उस शाम के बाद मेरे कैफे जाने का मकसद बदल गया। अब वह एक कॉफ़ी पीने की जगह से ज़्यादा किसी अपने से मिलने का ठिकाना लगने लगा। आदित्य और मैं हर दूसरे दिन वहीं मिलते। कभी वह अपनी पसंदीदा किताब की बातें करता, तो कभी मैं अपने अधूरे सपनों का जिक्र करती। एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी बोझ के। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा। उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे उसने मेरे जवाब में कुछ ढूंढ लिया हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को भर रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। वक्त के साथ हमारी मुलाकातें और भी गहरी होती गई। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच हम कैफे से बाहर निकले। सड़कें भीगी हुई थी और हवा में एक ताजगी थी जो दिल को छू छू जाती है। मैंने उससे बताया कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। आदित्य ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। मैं थोड़ा चौंकी, पर उसने बस मेरी ओर देखा और कहा, चलो आज इस बारिश को एंजॉय करते हैं। हम दोनों बारिश में भीगते हुए नंगे पांव सड़क पर चलने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पल किसी सपने जैसा था। अचानक आदित्य रुका, मेरी ओर मुड़ा और मेरे बालों से टपके पानी की बूंदें हटाने लगा।
उसकी आंखों में एक अनकहा सा इकरार था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ बिताए मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बनते जा रहे हैं। मैंने भी उसे महसूस किया, वह अजनबी जो अब मेरा सबसे अपना सा लगने लगा था। उस बारिश ने ना जाने कितनी अनकही बातों को हमारे बीच बसा दिया। वो दिन हमारे रिश्ते की नई शुरुआत। अब मुझे अपने पति के दूर जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि खुशी थी, क्योंकि अगर वह दूर नहीं गए होते तो मुझे आदित्य नहीं मिला होता। एक एक शाम हम समुद्र किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही थी। तभी आदित्य ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ अपने हर पल को जीता हूँ। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक सभी मुस्कान थी। मेरे दिल में भी वह एहसास जागने लगा, जिसे मैंने शायद कब का दबा दिया था। मैंने धीरे से कहा, आदित्य, कभी कभी डर लगता है कहीं ये सब एक सपना ना हो। उसने मेरा हाथ थामा, अपनी गर्म हथेलियों में मेरी ठंडी अंगुलियां ली और बोला, अगर यह सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। उस पल हमारी आंखों ने वह कह दिया जो शायद शब्द कभी नहीं कह सकते थे। वो पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में भी आदित्य के लिए कुछ खास जगह बन चुकी है। अगले दिन जब मैं घर पर थी तो मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। क्या आप आदित्य को जानती है? एक महिला की आवाज़ थी। मैं चौंक गई। मैंने थोड़े घनाते हुए पूछा, हाँ, आप कौन? उस तरफ से जवाब आया, मैं उसकी मंगेतर साक्षी। मेरा दिल एक पल के लिए थसा गया। मैंने फोन काट दिया और घबराई सी बैठ रही। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल हजार सवालों से भर गया। उस शाम जब कैफे में मैं आदित्य से मिली तो मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा दिल बार बार उस कॉल की और लौट लौट जाता। आखिर क्या, क्यों उसने मुझसे अपने मंगेतर के बारे में कुछ नहीं बताया था? क्या मैं उसके लिए बस एक खालीपन भरने का जरिया थी? क्या वह मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? उस शाम मैंने उसे रात भर के लिए मेरे घर चलने को कहा। मैंने उससे कहा, मेरे घर पर अकेली रहती हूँ, जिससे बहुत बोर फील करने लगी हूँ। आज तुम चलो ना घर, कल सुबह चले जाना। वो मान गया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और हम दोनों मेरे घर गए। आज की रात रंगीन होने वाली थी, कुछ ज्यादा ही रंगीन। मैंने खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खा लिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद टहलने चली गई। वापिस आई तो देखा आदित्य अपने लैपटॉप में कुछ उस तरह की वीडियो देख रहा था। उसमें से अलग तरह की आवाज़ आ रही थी। तो मैं समझ गई कि यह देख रहा है। मुझे आता हुआ देख उसने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा जोर से मुस्कुरा दी, जिससे वो मेरा इशारा समझ गया। मैंने जल्दी से सारी लाइट बंद कर दी। फिर क्या था दोस्तों, जिसका मुझे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।